धर्मराज के 4 प्रश्न। पहला, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी कौन है? दूसरा, मृत्यु पर्यंत दुख कौन देता है? तीसरा, संसार में दुख आने का कारण क्या है? चौथा, संख्या में तिनकों से भी अधिक क्या है? एक बार धर्मराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए एक माया रची। जिस समय द्रौपदी सहित 5 पांडव वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। धर्मराज ने नकुल सहदेव को पानी तलाशने के लिए भेजा। धर्म यक्ष के वेश में पहले से ही वहां मौजूद थे। यक्ष ने उन्हें पानी पीने से रोका और अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने को कहा। नकुल सहदेव ने बिना उत्तर बताए ही जल पी लिया, जिसके कारण वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। युधिष्ठिर ने एक एक करके भीम और अर्जुन को भेजा। वे भी जाकर वहां बेहोश हो गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं गए और उनसे यक्ष ने कुछ प्रश्न किए। उन्हीं प्रश्नों में से ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। पहला, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी कौन? इसका उत्तर है धैर्य। धैर्यवान मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्तियों को लांघ जाता है। विपत्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कहते हैं विपत्ति में पड़ने पर धैर्यवान व्यक्ति ही युक्ति के विषय में सोच सकता है। धैर्य वो गुण है जो सभी समस्याओं पर अकेला ही भारी पड़ता है। धैर्य के साथ बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। धैर्य वही रख सकता है जिसमें बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की क्षमता हो। धैर्य का अर्थ है शांति, सब्र, संकट के समय मन की सहनशीलता, अपने आप को रोकने या नियंत्रित करने की शक्ति। जो लोग धैर्यवान नहीं होते हैं, वे जोश में होश खो देते हैं। वे जल्दबाजी में या क्रोध के आवेश में या खुशी में उचित अनुचित का निर्णय किए बिना ही कार्य कर बैठते हैं, जिसका परिणाम उनके लिए मुसीबत में डाल देता है। अक्सर लोग किसी से झगड़ा होने पर या किसी बड़े संकट के आने पर हड़बड़ी में आकर उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, जिससे समस्या का समाधान तो होता नहीं, उल्टी दूसरी समस्या आकर और खड़ी हो जाती है। इसीलिए समस्या आने पर गंभीरता से उसके दोनों परिणामों पर दृष्टि डालें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। कहते हैं गंभीर व्यक्ति हमेशा विचार कर ही कार्य करता है, जिसका परिणाम उसके पक्ष में ही आता है। धैर्य मनुष्य का वो साथी है जो विपत्ति में उसे हिम्मत देता है, उसे शांतिपूर्वक सोचने का अवसर देता है, अकेला होने पर भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान सीता जी का हरण हो जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक अकेला व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर, वो भी वहां के राजा से युद्ध लड़कर, अपनी पत्नी को दोबारा वापस पा सकता है। पर उनके धैर्य ने असंभव को भी संभव कर दिया। धैर्यवान मनुष्य संकट के समय अपने को नियंत्रित करके अच्छे अवसर की तलाश करता है और सही अवसर आने पर अपने प्रहार से शत्रु को पराजित कर देता है। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, मृत्यु आने तक दुख कौन देता है? इसका उत्तर है गुप्त रूप से किया गया अपराध। गुप्त रूप से किया गया अपराध मरने तक दुख देता है। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा जघन्य अपराध बन जाता है जिसकी वजह से हमारी अंतरात्मा हमें जीवन भर धिक्कारती है और शूल की तरह चुभने वाला पाप हमें जीवन भर पीड़ित करता है। उस अपराध का बोझ लिए हम सारी जिंदगी घूमते रहते हैं। जिस अपराध को अन्य लोग नहीं जानते, उसको सिर्फ करता ही जानता है। उसकी आत्मा ने उस अपराध को स्वीकार कर लिया हो तो वो जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक दुख देता है। एक बार ऐसा ही अपराध अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने किया था। उनके हाथों से एक निर्दोष व्यक्ति का वध हुआ था, जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार राजा दशरथ के शब्दवेदी बाण का शिकार हुए थे। वो घटना राजा दशरथ से अनजाने में बनी थी। 2 अंधे वृद्ध माता पिता का पुत्र छीनकर दशरथ ने जघन्य अपराध किया था, जिसकी वजह से उनकी अंतरात्मा उन्हें जीवन भर धिक्कारती रही। जब भी उन्हें उस घटना की याद आ जाती थी तो सोचकर उनकी रूह कांप जाती थी कि मैंने 2 असहाय दीनहीन वृद्ध माता पिता का संसार उजाड़ दिया
उनकी अंधी आंखों का जो प्रकाश था उसे छीनकर जीने की आस को खत्म कर दिया, जिसके बदले में उन्हें पुत्र शोक में मरने का श्राप भी मिला था। श्री राम का वनवास होने पर राजा दशरथ उस गुप्त अपराध को याद करके पुत्र वियोग में प्राण तजे थे। तीसरा प्रश्न है, संसार में दुख आने के कारण क्या है? मित्रों, इसका उत्तर है लालच, स्वार्थ और भय। जब व्यक्ति के मन में लालच आता है तब धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, अच्छे बुरे के परिणाम को नहीं देखता और यही कारण है कि उसके ऊपर दुख टूट पड़ता है। जैसे सड़क किनारे लिखा होता है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, उसी तरह यदि नीति के रास्ते से हटकर मनुष्य अनीति के मार्ग पर चलने लगेगा तो निश्चित रूप से दुख ही मिलेगा। स्वार्थवश मनुष्य सिर्फ अपना ही हित देखता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। स्वार्थी व्यक्ति कभी अपने अंदर दोषों को नहीं देखता, उसे हमेशा औरों में ही दोष नजर आते हैं। इसी प्रकार भय से भी मनुष्य को बहुत बड़ा दुख मिलता है। इतना दुख तो मृत्यु से भी नहीं होता जितना भय से होता है। मनुष्यों में होने वाले ये सारे विकार दुखों को ही जन्म देते हैं। मित्रों, चौथा प्रश्न है, संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? इसका उत्तर है चिंताएं। आज आप किसी को भी देख लो, हर व्यक्ति चिंताओं से भरा पड़ा है। जितनी उसके मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे कई गुना अधिक चिंताएं जन्म ले लेती हैं, जो मनुष्य को की तरह खाती रहती हैं। इन चिंताओं से मनुष्य का पीछा कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि इस भौतिक शरीर के साथ संसार का जब तक संबंध जुड़ा हुआ है तब तक इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और इच्छाओं की पूर्ति में जितनी बाधाएं आती हैं वे सब चिंताओं को जन्म देती हैं। चिंता का अर्थ है व्यथित या विचलित करने वाली बातें जो मनुष्य के अंदर किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर होती हैं। किसी में आसक्ति होने पर हमें उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं इस सुख में कोई व्यवधान ना आ जाए। उसी भावना का स्मरण करने को चिंता कहते हैं। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह उसकी चिंताएं भी असीमित हैं, जो जीते जी मनुष्य को कीड़े की तरह काटती रहती हैं और मनुष्य दिन रात उनमें फंसा रहता है। चिंताएं कम करने का एक ही उपाय है, आसक्तियां कम कर दो और मन को स्थिर करने का प्रयास करो। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।